हाँ दोस्तों, नमस्कार। हमारी क्लास 2.0 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल पारिक, हिंदी का विद्यार्थी, आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। तो हमने स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी पिछले वीडियोज़ में की थी। तो आज हम उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करें वो हम जानेंगे। तो व्यंजनों का उच्चारण किस माध्यम से या किस प्रकार से हम कर सकते हैं और उनका क्या उच्चारण स्थान है वो भी हम आज जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम आप जो देख सकते हैं 8 आधारों पर करेंगे। तो पहला है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन सी हैं वो आप देख रहे हैं। क, ख, ग, घ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यानी क से मैं तक स्पर्शी व्यंजन हैं। तो इनमें से कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो जिनको अन्य वर्ग में भी रखा जा सकता है। तो स्पर्शी व्यंजन ये हैं, लेकिन स्पर्शी हैं कैसे? क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे मुख के जो ऊपरी भाग हैं उनको, या मुंह के अंदर जो दांत हैं, कंठ हैं, या उनको कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से ये स्पर्शी व्यंजन है। तो 2 नंबर पर है संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन आप देख सकते हैं स, है, ख, फ, ज। ये जो अंतिम जो 3 हैं ख, फ, ज, ये इनके जो नीचे ये बिंदी लगी हुई है ये नुक्ता है, नुक्ता चिन्ह बोलते हैं इसको। इसके बारे में हम आगे के वीडियो में विचार करेंगे कि नुक्ता चिन्ह क्या होते हैं। तो ये संघर्षी क्यों हैं? तो संघर्षी मतलब इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ और हमारे जो मुख से जो श्वास निकलती है तो उसके साथ हमारी जीवा है वो संघर्ष करती है। थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे संघर्ष कर रही हो। तो इस प्रकार इनको हम संघर्षी व्यंजनों की श्रेणी में रखते हैं। और ये जो ख, फ, ज, ये जो नुक्ता चिन्ह वाले ये जो हैं ये अरबी फारसी भाषा के भी 3 शब्द हैं। ये हमारी मूल रूप से हिंदी के नहीं हैं, लेकिन इनके अगर ये नुक्ता चिन्ह लग जाए तो ये अरबी फारसी शब्द बन जाते हैं। तो नंबर 3 है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब ये स्पर्श और संघर्षी व्यंजन दोनों च, छ, ज और झ। तो इस आप समझ गए होंगे कि स्पर्श और संघर्षी व्यंजन दोनों हैं ये, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा संघर्ष भी करती है और स्पर्श भी करती है। दोनों प्रक्रियाएं होती हैं हमारे मुख के अंदर। तो इस प्रकार ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन ण, ञ, ण, न, म। तो ये इनके हलंत लगा हुआ है। तो ये जब हम बोलते हैं तो मुख से ज़्यादा इनका मतलब प्रतिक्रिया हमारी नासिका से ज़्यादा होती है। तो हम इनका नासिका से लगभग उच्चारण होता है इनका। तो इन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन ल, ल। तो ये पार्श्विक व्यंजन है, ल है वो पार्श्विक व्यंजन है। यानी हमारे मुख में जो जीवा है वो ल केवल दांत के ठीक अगले दांत होते हैं उनके ठीक ऊपर तालु को थोड़ा सा स्पर्श करती है। तो ये पार्श्व बोलते हैं उसको, स्पर्श करती है। तो ये ल है, पार्श्विक व्यंजन है। और प्रकंपी व्यंजन। प्रकंपी व्यंजन है रे। क्योंकि इसे प्रकंपी क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम रे बोलते हैं तो हमारी जीवा है वो प्रकंपित होती है अंदर थोड़ी। इस प्रकार से इसको प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीवा मुख के अंदर थोड़ा ऊपर उठ के नीचे गिरती है। इस प्रकार हम इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं।
अब अर्धस्वर व्यंजन ये और वह है, वो अर्धस्वर व्यंजन है। इनको अर्धस्वर व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इनका हम उच्चारण करते हैं तो स्वरों अंत में हम जैसे क का उच्चारण करते हैं तो ए स्वर की ध्वनि अंत में निकलती है, लेकिन यह इसका और वह इनका उच्चारण करते हैं तो उन स्वरों की मात्रा लगभग आधी रह जाती है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। तो अब इनका उच्चारण में श्वास की मात्रा के आधार पर इन व्यंजनों के हम प्रकार जान लेते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण को हम जानते हैं। तो देखिए, अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण मतलब अल्प यानी थोड़ा और प्राण यानी वायु कह सकते हैं। तो हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु की मात्रा कम निकलती है, थोड़ी मात्रा में वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है। तो ये होते कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें व्यंजन आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन आते हैं। तो देखिए, पहले वर्ग का क, ख और ड़ आ गया, दूसरे का च, ज और ये आ गया, तीसरे ट वर्ग का ट, ढ, न आ गया और त वर्ग का त, द और न आ गया, प वर्ग का प, ब और म आ गया। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं। और अंतस्थ ये, रे, ले, वे, इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हमने चर्चा की थी पीछे, वे भी अल्प प्राण व्यंजन हैं। और ड़े हम जान ही चुके हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो नंबर 2 पर है महाप्राण। तो महाप्राण, महा यानी ज़्यादा और प्राण यानी वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो हम जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, इसलिए इनको महाप्राण कहते हैं। तो ये कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और चौथा व्यंजन महाप्राण होते हैं, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा तो हम अल्प प्राण में ले चुके हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन महाप्राण होते हैं। जैसे ख और घ पहले वर्ग का आ गया, छ और ज दूसरे वर्ग का, ट और ढ तीसरे वर्ग का, थ और ध चौथे वर्ग का और पांचवें वर्ग का, फ और भ ये महाप्राण में आते हैं। उसमें व्यंजन जो स है ये भी महाप्राण होते हैं। इन उसमें व्यंजनों को भी महाप्राण में रखा गया है। अब इनको हम थोड़ी सारणी देखिए हमने बनाई है, तो इस प्रकार आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। रटने की इसमें बिल्कुल भी आपको आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए, श्रेणी, उच्चारण स्थान और ध्वनियाँ, कौन सी श्रेणी में किसको रखा गया है और कौन सा इसका उच्चारण स्थान है उसको हम जान लेते हैं। आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो कंठे यानी कंठ, गला। कंठे किसको बोलते हैं? कंठ को बोलते हैं। उनका कंठे का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसमें कंठे में कौन सी ध्वनियाँ हैं? ए, आ, क, ख, ग, घ, ई, ह एवं विसर्ग, इनको हम कंठे से बोलते हैं। आप प्रयास करके भी देख सकते हैं। 2 नंबर पर तालव्य। तो इस तालु जो हमारे जीवा के ऊपर का जो भाग होता है वो तालव्य। इसमें ई है, बड़ी ई है, च, छ, ज, झ, ये और श, इनको हम तालव्य श्रेणी में रखते हैं। नंबर 3 है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य, मूर्धा और जीभ, इनका स्थान होता है मूर्धा और जीभ। तो इसमें री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, स, ड़ और ढ, इनको हम इन ध्वनियों को मूर्धन्य श्रेणी में रखते हैं। और दंत्य, चौथा है दंत्य यानी दांत से जो उच्चारण स्थान दांत होता है इसको। तो त, थ, द, ध, न और ल, इनको और स और ज को भी दंत्य श्रेणी में रखते हैं। आगे है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य मतलब दोनों होठ, ऊपर का और नीचे का दोनों होठ। तो ओष्ठ्य में ऊ, बड़ा ऊ, प, फ, ब, भ और मैं, इनको ओष्ठ्य श्रेणी में रखते हैं। नासिक्य मतलब नाक। तो नासिक्य से ड़, य, ण, न और मैं, इनको नासिक्य श्रेणी में रखा गया है।
और कंठ तालव्य दोनों, कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों से ए और ऐ दोनों को कंठ तालव्य में, और कंठोष्टे, कंठ प्लस ओष्टे, तो कंठ और ओठ से ओ और औ दो कंठोष्टे में है। और दंतोष्टे, तो दंतोष्टे में दांत और ओठ, तो व और फ ये दोनों दंतोष्टे में रखे गए हैं। तो दोस्तों, आज हमने व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई त्रुटि है तो हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत, जय माँ भारती।